चलिए मित्रों, नमो भगवतो वासुदेवाय। आइए हम लोग आज फिर कुछ सीखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग कौशल पूरा कर लिए थे ना, और एक चीज़ बता दें, आज आप सभी लोगों को मैं बहुत बधाई भी दूंगा। एकादशी का पर्व है ना, तो आप सभी लोग भगवान जनार्दन की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। ना पूजा कर पाइएगा तो नाम अवश्य ले लीजिएगा। भगवान जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची तो आप लोग जानते हैं, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। आज देव उठानी एकादशी है, और देव उठानी एकादशी को भैया जितने भी हमारे आध्यात्मिक देवी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, आज के दिन जागते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को, देवताओं को उठाने के लिए जो व्रत किया जाता है, जागृत करने के लिए जो व्रत किया जाता है, उसे देव उठानी एकादशी व्रत कहते हैं। ठीक, तो इसी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, तो इसका फल भी अच्छा होता है। तो चलिए, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अध्यात्म की तरफ आपको नहीं खींचेंगे। ठीक, अभी आपका सीटेट का पेपर चल रहा है, आप लोग सीट का पेपर दीजिए, तैयारी करिए अच्छे से, और मैं भगवान जनार्दन से ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को अच्छा फल दें। ठीक, चलिए भैया, तो जितने लोग वीडियो को देखें वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम लोग आज शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे भैया। शिक्षण, अगर बात की जाएगी भैया शिक्षण की, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षण होता क्या है, शिक्षण है क्या। शिक्षण एक प्रकार की विधि कही जा सकती है भैया। अब विधि का मतलब क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी को, शिक्षक शिक्षार्थी को, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी को भैया, शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है, जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है, उसे शिक्षण कहते हैं। कहें कि आपको मिलता है भैया, शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं, तो आप उसे शिक्षण विधि पे कह सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि का मतलब होता है भैया जो तरीका। तो तरीका तो हमारा कई प्रकार से हो सकता है भैया, हम आपको अलग तरीके से बता रहे हैं। यही शिक्षण आपको यूट्यूब पे कई लोग बताएंगे अलग अलग तरीकों से, तो कई विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो अभी शिक्षण विधि की भी चर्चा हम करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अगर शिक्षण की पूर्व चर्चा की जाए तो कहता है भैया, यानी जिस विधि से शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब भैया कि जिस विधि से वह जैसे जिस कुशलता के साथ शिक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अगर आपसे कहेगा भैया कि शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में जो वातावरण बनता है वही शिक्षण है। तो इस चीज को भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे भैया, इसकी पूर्ण व्याख्या हम करेंगे। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षार्थी का अर्थ बार बार मैं बता रहा हूं क्या होगा भैया, विद्यार्थी होगा। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य वह कक्षागत स्थिति, वह कक्षागत, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य वह कक्षागत स्थितियां, वह कक्षागत स्थितियां जो, या इसको आप स्थितियां या अंतःक्रिया, वह कक्षागत अंतःक्रिया या इसी को भैया आप अंतःक्रिया कर सकते हैं, जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षक शिक्षार्थी को
अपने गहन ज्ञान से आत्मसात कराता है। उसे शिक्षण कहते हैं। भैया शिक्षक के पास जितना ज्ञान होता है, जैसे मेरे पास जितना ज्ञान है भैया, मैं आपको एक एक करके पूरा ज्ञान दे रहा हूं ना, ताकि आने वाले समय में आपके पास कोई भी कठिनाई न रहे और आप सीटेट का पेपर अच्छे से क्वालिफाई करके आ जाएं। ठीक, वही चीज यहां पर कह रहा है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य कक्षागत स्थितियां या अंतःक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को अपने गहन ज्ञान से, देखिए कुछ चीजें छूट जा रही हैं, गहन ज्ञान से आत्मसात कराता है, उसे शिक्षण कहते हैं। ठीक, यानी गहन ज्ञान से आत्मसात कराता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? शिक्षण कहते हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। गहन ज्ञान का मतलब जितना ज्ञान होता है भैया, उन सब परिस्थितियों को हम क्या करते हैं भैया? ज्ञात कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अच्छा, शिक्षण में होता क्या भैया? तो एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में कहता है शिक्षक शिक्षार्थी को अपने संप्रेषणी कुशलता के आधार पर ज्ञान देता है। अपनी संप्रेषणी कुशलता के आधार पर ज्ञान देता है। संप्रेषणी कुशलता का मतलब भैया जो आपका हाव भाव होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं भैया, अभी मैं आपके साथ केवल स्टैचू के रूप में खड़ा होकर बात करूं तो आप कितना समय तक पढ़ पाएंगे? कुछ ही समय तक आप पढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा समय तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे भैया? ध्यान देंगे। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम देखते हैं भैया। ठीक, एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग सभी लोग लीजिएगा और 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए भैया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा आप लोगों का समय मैंने लिया भैया, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए भैया अब आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करें भैया तो शिक्षण के परिभाषा को हम देखेंगे। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की परिभाषा हम देखेंगे भैया विद्वानों के अनुसार देखेंगे ना। अगर शिक्षण की परिभाषा की बात की जाए तो हम विद्वानों के अनुसार, किस विद्वान ने किस प्रकार से शिक्षण की परिभाषा दिया। ठीक, अच्छा चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बीओ स्मिथ के बारे में।
स्मिथ, बीओ स्मिथ। अब बीओ स्मिथ ने कहा क्या भैया, शिक्षण, इन्होंने कहा अच्छा किसी की कही हुई परिभाषा को हम किस में लिखते हैं भैया, उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों जो हम लिखते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं शिक्षण, इन्होंने कहा था भैया, कौन, बीओ स्मिथ ने, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। शिक्षण अधिगम, जो भी तथ्य आपको दिए जाते भैया, कहीं से ये तथ्य अकाट्य नहीं है, कहीं से भी। अब ये एनसीईआरटी का तथ्य हम आपको देते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यह तथ्य, जो भी तथ्य होता है वो एनसीईआरटी का होता है, कहीं से अकाट्य नहीं है। यहाँ पर एक भी चीज़ आपको गलत नहीं मिलेगी, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। पद्धति का मतलब भैया जो पद्धति अपनाई जाती है, जो तरीका अपनाया जाता है किसी रास्ते पे चलने के लिए, जो कला कौशल हम चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है भैया, अधिगम, अगर शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित मतलब जागृत करती है, अधिगम को जागृत करती है। अधिगम क्या होता है, किससे जागृत करती है, तो भैया अधिगम माने होता है सीखना व सिखाना। सीखना व सिखाना, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, सिखाना गलत होगा शायद, बड़ी की मात्रा लगेगी ना, सिखाना, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, आपका अधिगम कहते हैं। यानी जो हम सीखते हैं और जो सिखाते हैं, उस प्रक्रिया को जो उत्प्रेरित करती है, पल्लवित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, शिक्षण कहते हैं। ऐसा किसने कहा, बीओ स्मिथ ने कहा। अच्छा, अब कुछ आपको याद नहीं करना है भैया, ध्यान दीजिएगा। जब भी बीओ स्मिथ की बात करेगा ना, तो सबसे अच्छा तरीका उत्प्रेरित, यानी बीओ स्मिथ ने कहा, क्या कहा भैया, कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करती। उत्प्रेरित का मतलब जागृत करती। जहां उत्प्रेरित शब्द आ जाए वो समझ लीजिए किसका है, बीओ स्मिथ का है। अच्छा, आगे चलते भैया, बीएफ स्किनर के बारे में हम देखते हैं, इन्होंने क्या कहा था। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर, इन्होंने कहा था भैया शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन का पुनर्बलन क्या होता है भैया, जो हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, पुनः बल देता है। जब हम कहीं भी किसी भी चीज़ को आत्मसात करने में अक्षम हो जाते हैं ना, आत्मसात करने में अक्षम क्या मतलब, हम निष्क्रिय होने लगते हैं, तब हमें जो शिक्षण होता है वो क्या करता है भैया, प्रेरित करता है। जैसे आपकी पढ़ाई करने की इच्छा एकदम नहीं है ना, अब आप चले गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है, पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ नहीं पाओगे तो नौकरी मिलेगी नहीं, आगे का जीवन में पैसा नहीं रहेगा, और जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। क्योंकि वर्तमान का जो समय है भैया, इस समय में पैसा ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, पैसे के लिए इंसान जितना गिर जाता है, पैसा उतना नहीं गिरता जितना पैसे के लिए इंसान गिर जाता है ना। तो इस समय ये जो आपका समय चल रहा है, इसमें पैसा ही सब कुछ है। तो गुरुजी ने क्या किया भैया, आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया। जो मोटिवेट शब्द आया ना, वही क्या है, आपका पुनर्बलन है। और पुनर्बलन शब्द की बात किसने की, देखिए, उत्प्रेरित करने की बात किसने किया था, बीओ स्मिथ ने किया था। और पुनर्बलन की बात कौन करता भैया, बीएफ स्किनर जी करते हैं। इस तथ्य को भी आप
ध्यान दीजिएगा ना। अच्छा, इन्होंने एक परिभाषा और दिया था बीओ स्मिथ जी ने कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। आकस्मिकताओं का क्रम है, यानी शिक्षण की परिभाषा इन्होंने दो तरीके से दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ भी पुनर्बलन शब्द आया है और यहाँ भी पुनर्बलन शब्द आया है। यानी शिक्षण आकस्मिकताओं का क्रम है, यहाँ भी पुनर्बलन शब्द आया। आकस्मिकताओं का मतलब जो भी आपकी आवश्यकताएं होती हैं भैया, जो भी आपकी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं, उनके प्रति जो प्रेरित करता है वो क्या होता है? शिक्षण होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा भैया, शिक्षण आकस्मिकताओं का क्या है? क्रम है, यानी ये एक के बाद एक आवश्यकताओं को आपको पूरी करता है। ठीक, इस तथ्य को किसने दिया भैया? तो बीएफ स्किनर ने दिया। चलिए फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक आध परिभाषा हम और देखते हैं। ठीक, चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं भैया। एक परिभाषा और देखेंगे, इसके बाद बहुत ही बेहतर वीडियो में लेके आऊँगा कल आप लोगों के लिए। और कल की जो वीडियो होगी भैया वो शानदार वीडियो होगी, वहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा भैया। ठीक, अगली परिभाषा हम देखते हैं भैया एनएल गेज के अनुसार। एनएल गेज के अनुसार, एनएल गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का, इन्होंने कहा भैया शिक्षण एक प्रकार का, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। इन्होंने कहा भाई शिक्षण एक प्रकार का क्या है? पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। यानी यह क्या है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, यानी जो हम परस्पर क्रिया करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो भी क्रियाएं होती भैया, उन क्रियाओं का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे आप या मैं ले लूँ भैया, मैं शिक्षक हूँ और मैं आपको कुछ न कुछ सिखा रहा हूँ। अब जो मैं सिखा रहा हूँ या जो परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ, इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे, इसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव होगा। जो प्रभाव है भैया, इस प्रभाव का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, इसको पढ़ने के बाद, जैसे मैं आपको बता दूं भैया कि ऐसा है बेटा, किसी को जो है क्या करते हैं, सताते नहीं हैं, हमेशा दया का भाव रखते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, दुनिया में किसी का कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब जीवन लेके आएंगे और जीवन छोड़ के चले जाएंगे ना, साथ में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, इसलिए आप क्या करिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, तो आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आएगा। चलिए गुरुजी ने सही कहा यार, मरने के बाद तो कुछ जाता नहीं है, तो ये जो परिवर्तन आपके पास आया, जो आपके व्यवहार में थोड़ी सी बातें हमारी घुसी, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? शिक्षण कहते हैं। ऐसा किस व्यक्ति ने कहा? तो ऐसा एनएल गेज ने कहा।
यानी व्यवहारों में। अब देखिए, अगर पुनर्बलन की बात करता था तो किसका था भैया? बीएफ स्किनर की था, स्किनर का था। अच्छा, इसके पहले जो आप पढ़े थे भैया, उत्प्रेरित करने का जो बात किया था वो किसने किया था भैया? बीओ स्मिथ ने किया था। इन्होंने क्या किया भैया? व्यवहार में वांछित परिवर्तन की बात किया। अगर व्यवहार में वांछित परिवर्तन कहीं आ जाए तो शिक्षण की परिभाषा में तो वह किसका है भैया? एन.एल. गेची का है। ठीक, तो ये रहे भैया शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। और शिक्षण शब्द रहा, शिक्षण शब्द को परिभाषित किया आपने, शिक्षण की परिभाषा को आपने देखा। अब कल हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक, सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है इसे मैं बताऊंगा। और आप सभी लोगों को भैया आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद मैं कहूँगा। और जितने लोग देखते हैं भैया गुरुदक्षिणा के रूप में, आप सभी लोग एक लाइक करते हुए, एक कमेंट करते हुए भैया इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए भैया, बाकी सभी लोगों को भगवान जनार्दन सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमो भगवते वासुदेवाय भैया, धन्यवाद सभी को।